By now we have understood what exactly this relative pronoun is, what kind of meaning it gives and where we use it in a sentence. अब तक हम लोग इतना जान गए हैं कि relative pronoun क्या होता है, ये मीनिंग कैसे देता है और इसे सेंटेंस में कहाँ रखते हैं. तो जहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे उसमें क्या देखे थे, हु विच दैट, और भी रिलेटिव प्रोनाउंस है उसमें हु विच दैट की बात किए थे. ये तीनों क्या मीनिंग देता है, जो का मीनिंग देता है कब, जब ये रिलेटिव प्रोनाउन का के रूप में यूज होता है तब. और हम कैसे जानेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज हो रहा है, जब हु विच दैट को किसी भी नाउन या प्रोनाउन के ठीक बाद लिखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है और ये जो का मीनिंग देता है. तो ये सारी बात हुई थी और हम लोग ये भी डिस्कस किए थे कि हु इज़ यूज फॉर ह्यूमन बीइंग. हु का यूज़ हम लोग ह्यूमन बीइंग के लिए करते हैं. अब उसके बाद एक विच और दैट था. अब लेट अस टॉक पर्टिकुलरली अबाउट दैट. खासकर इस दैट के बारे में बात करेंगे. एज अ रिलेटिव प्रोनाउन दैट को कहाँ यूज़ करते हैं, तो जरा देखिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट कहाँ कहाँ यूज़ होता है. हु तो ह्यूमन बीइंग के लिए होता है, ये दैट का यूज़ कहाँ करते हैं. देखिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज यूज्ड, रिलेटिव प्रोनाउन दैट निम्नलिखित जगहों पर होता है. पॉइंट नंबर ए में देखो इसको, फॉर द सुपरलेटिव डिग्रीज. कोई भी एडजेक्टिव जो सुपरलेटिव डिग्रीज में हो उसके लिए अगर हम लोग को रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना होगा तो हम लोग दैट का यूज करेंगे. जैसे दिस इज द बेस्ट दैट आई कैन डू, यही सबसे अच्छा है जो मैं कर सकता हूं. जो के लिए हम लोग क्या यूज किए हैं, दैट किए हैं, विच नहीं किए हैं, हु नहीं किए हैं. हम लोग जो के लिए दैट का यूज किए हैं. क्यों, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री के लिए यूज हो रहा है. द बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री. तो इसके लिए जब यूज करते हैं जो का मीनिंग यानी रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करते हैं तो दैट का यूज करते हैं. वही कह रहा है कि सुपरलेटिव डिग्रीज के लिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करते हैं. पॉइंट नंबर दूसरा देखो, सेकंड पॉइंट कहता है फॉर डब्ल्यू एच वर्ड्स. डब्ल्यू एच वर्ड्स व्हाट है ना, व्हाट, व्हेन, ये सब. तो डब्ल्यू एच वर्ड्स के लिए भी अगर जो का मीनिंग यूज करना हो यानी एक रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करना हो तो डब्ल्यू एच वर्ड के लिए भी हम लोग दैट करेंगे, विच या हु नहीं. एग्जाम्पल देखिए, इस सेंटेंस को देखो क्या कहता है, व्हाट इज इट दैट ट्रबल्स यू. ये क्या चीज है, व्हाट इज इट, ये क्या है, दैट ट्रबल्स यू, जो तुम्हें तकलीफ देता है. तो यहां पर हम लोग दैट का यूज किए हैं. क्यों, जरा सोचिए, यहां पर हम लोग दैट किए हैं. क्यों, ये डब्ल्यू एच वर्ड है. क्या ये है जो तुम्हें तकलीफ देता है, तो एक डब्ल्यू एच वर्ड के लिए हम लोग जो का मीनिंग हम लोग को देना है यानी एक रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है तो दैट किए, विच या हु नहीं. सो टेक केयर. नाउ पॉइंट नंबर 3 में देखो, पॉइंट नंबर सी में देखो, जहां हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करते हैं. फॉर टू एंटीसीडेंट्स, वन ह्यूमन बीइंग वाइल अनदर एनिमल और लाइफलेस ऑब्जेक्ट. कहता है कि जब दो एंटीसीडेंट्स के लिए एक ही रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना हो. एंटीसीडेंट्स मतलब जिस शब्द के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जा रहा है. तो अगर दो एंटीसीडेंट्स, दो नाउन्स जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जा रहा हो, उन दोनों नाउन में से एक क्या है, वन ह्यूमन बीइंग, एक क्या हो, ह्यूमन बीइंग हो, वाइल जबकि एनदर एनिमल और लाइफलेस ऑब्जेक्ट, जबकि दूसरा एक एनिमल हो, जानवर हो, या फिर लाइफलेस ऑब्जेक्ट हो, निर्जीव हो, और इन दोनों के लिए एक ही रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करना है, तब हम लोग दैट का यूज करेंगे. एग्जाम्पल से समझिए, इस एग्जाम्पल को देखो, ड्राइव अवे द बॉय एंड द डॉग दैट इंटर्ड माई हाउस. क्या कह रहा है, ड्राइव अवे द बॉय एंड द डॉग दैट इंटर्ड माई हाउस. उस लड़के को और कुत्ते को ड्राइव अवे कर दो, निकाल दो, जो धीरे देखो, जो मेरे घर में प्रवेश कर गया. तो ये जो के लिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट लगाए हुए हैं. विच क्यों नहीं, हु क्यों नहीं, क्योंकि ये दो एंटीसीडेंट्स, दो नाउन के लिए प्रयोग हुआ है जिसमें एक ह्यूमन बीइंग है और दूसरा जानवर है. ऐसी स्थिति में जब एक मनुष्य हो और दूसरा एक जानवर हो, उसके लिए अगर एक ही रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना होगा तो हम दैट का यूज करेंगे, विच का नहीं, हु का नहीं. पॉइंट नंबर सी. अब इस पॉइंट नंबर डी को देखो,
आफ्टर द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्नलिखित शब्दों के साथ हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करते हैं। इन सारे शब्दों को पढ़िए। इन सारे शब्दों के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का अगर प्रयोग किया जाना है तो हम लोग दैट ही करेंगे। कौन कौन सा शब्द है? ऑल, एनी, नन, द ओनली, द सेम, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, अ फ्यू, द फ्यू, अ लिटिल, द लिटिल, इटीसी, और भी कुछ हो सकता है। तो इन सभी शब्दों के लिए रिलेटिव प्रोनाउन को हम लोग, इन सभी के लिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज किया जाता है अगर जरूरत हो तब। जैसे एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा, इसको देखो, इस एग्जाम्पल को देखो। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर वो चीज जो चमकता है वो सोना नहीं होता है। ऑल है, उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ, तो हम क्या किए? दैट का यूज किए। वही बता रहा है, ऑल के लिए रिलेटिव प्रोनाउन अगर यूज करना है तो दैट करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल में देखो, यू कैन टेक एनी पेन दैट यू लाइक। तुम ले सकते हो कोई भी कलम जो तुम्हें पसंद है। यू कैन टेक एनी पेन, एनी पेन, तो हम लोग यूज दैट की है। देखो, एनी के लिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करेंगे। कम टू दिस एग्जाम्पल, देयर इज नन दैट कैन हेल्प यू। ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। देखो, नन है, देयर इज नन, कोई नहीं है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। जो के लिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट हम लोग लगाए, हु नहीं, विच नहीं। इस एग्जाम्पल में आ जाओ, दिस इज द ओनली बुक दैट आई कैन गिव यू। केवल यही किताब है जो मैं तुम्हें दे सकता हूं। दिस इज द ओनली बुक, यही वो किताब है जो मैं तुम्हें दे सकता हूं। जो यानी रिलेटिव प्रोनाउन, इसके लिए हम लोग दैट का यूज किए हैं। द ओनली है। इस एग्जाम्पल में आइए, ही इज द सेम बॉय दैट स्टोल माई बैग। ही इज द सेम बॉय जो मेरा बैग चुरा लिया, दैट स्टोल माई बैग। तो यहां पर द सेम लगा हुआ है, इसलिए हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन दैट किए। देखो, द सेम के लिए भी रिलेटिव प्रोनाउन दैट का ही यूज करते हैं। अब याद रखना, ह्यूमन बीइंग के लिए तो हम लोग हु का यूज करते हैं। वी यूजुअली यूज द रिलेटिव प्रोनाउन हु फॉर ह्यूमन बीइंग। मनुष्य के लिए तो हु का यूज करते हैं। यहां लड़का तो ह्यूमन बीइंग है, तो यहां पर हम लोग हु नहीं किए हैं। क्या किए हैं? यहां पर हम लोग दैट किए हैं। देखो, ये दैट का यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि आगे द सेम लिखा हुआ है। द सेम के कारण ये दैट का रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ। In this way, you should keep all these points in your mind and use them while solving the questions.